हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बीइंग हेल्दी विद फैज़। आज हम बात करने वाले हैं सरप्राइजिंग कॉजेज ऑफ ड्राई आई। सो ड्राई आई क्या होता है? ड्राई आई बेसिकली आपकी आइज़ का मॉइस्चर कम होने की वजह से ड्राइनेस आ जाती है और आपको ग्रिटीनेस लगता है और बर्निंग लगता है। आपकी आंखों को मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है और मॉइस्चर जब रहेगा तो एक नमी बनी रहेगी आंखों के ऊपर। जब ये नमी कम हो जाती है उसके वजह से ड्राइनेस होता है आँख में। तो आपके जो टीयर्स हैं वो हेल्प करते हैं। तो आपकी जो आँख में टीयर्स है यानी आंसू हैं वो किस तरीके से हेल्प करते हैं? तो जब भी आप ब्लिंक करते हो, जब आप आँख क्लोज़ करते हो तो एक लेयर फॉर्म हो जाता है आँख के ऊपर, और जब ये आँख के ऊपर लेयर फॉर्म होता है तो ये मॉइस्चर और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सप्लाई करता है आँख को। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीयर्स का, कि टीयर्स आपको इन्फेक्शन से बचाती हैं और जो भी डर्ट और डेब्रिस जो गंदगी है वो ड्रेन आउट कर देती है नोज़ के ज़रिए से। ड्राई आई सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका जो टीयर्स का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। अब जब टीयर्स ज़्यादा नहीं बनेंगे तो आँखों की जो नमी है वो कम हो जाती है। आँखों की नमी कम होने की वजह से ये ड्राई आई सिंड्रोम होता है। एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें ये देखा गया है कि आपको रिंकल्स आ जाते हैं आइज़ के ऊपर, जिसके वजह से वो टीयर्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं लॉन्ग टाइम तक। और दूसरा ये है कि आपके सिस्टम स्लो होने की वजह से प्रोडक्शन भी टीयर्स का कम हो जाता है। दूसरा एक कॉज है जो सर्टन टाइप ऑफ इलनेस होती है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। ये सारी चीज़ों के अंदर भी आपका टीयर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आँखों के अंदर नमी कम हो जाएगी और जिसकी वजह से ड्राइनेस बढ़ जाएगी। आई सर्जरी भी एक मेजर कॉज है ड्राइनेस का, जिसमें प्रोसीजर्स लाइक कैटरैक्ट और लेसिक जब होता है तो इसमें ड्राइनेस बढ़ जाती है। डॉक्टर आपको टीयर सब्स्टिट्यूट लिखेंगे जिससे आपका ड्राइनेस नॉर्मल हो जाएगी। इवेपोरेटिव ड्राई आई इज़ अ काइंड ऑफ ड्राई आई, जिसमें ये होता है कि आपका जो टीयर्स है उसका जो फर्स्ट लेयर है वो है ऑयली लेयर। वो प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपका जो एक्वेस लेयर है यानी जो वाटरी लेयर है वो इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इसको इवेपोरेटिव ड्राई आई बोलते हैं। तो जब आपका ऑयल प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाएगा तो आपका इवेपोरेटिव ड्राई ठीक हो जाएगा। और एक कॉज है जो ड्राई का, वो है टीयर डक्ट का फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं रहेगा। आपके जो आंसू है वो एक प्रोड्यूस होते हैं, फिर स्प्रेड होते हैं और उसके बाद ड्रेन आउट होते हैं। तो जब ड्रेन आउट होते हैं वो नेसोलैक्रिमल डक्ट मतलब आपके नोज़ के थ्रू आपके स्टमक में जाते हैं या आपके बॉडी में जाते हैं। अगर ये प्रोसेस आपका नोज़ के बाजू में जो डक्ट है वो अगर ब्लॉक है, उसके वजह से भी ड्राइनेस होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन से भी ड्राइनेस होता है, जैसे कि आप अगर एंटी हिस्टामिनिक ले रहे हो, एंटी डिप्रेशन ले रहे हो या बीटा ब्लॉकर ले रहे हो जो ब्लड प्रेशर की दवाई है, इससे भी ड्राइनेस होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। अगर आप एसी का यूसेज हाई है आपका, वहाँ पे भी ड्राइनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ ह्यूमिडिटी लो हो जाती है और एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाता है। और अगर आपका एसी का फ्लो आपकी आंखों की तरफ है, उससे भी ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो कभी भी आप एसी के अगेंस्ट में या सामने नहीं बैठे, उसको एसी के एक अलग साइड में बैठे, ताकि जो एयर फ्लो है एसी का वो डायरेक्टली आपके आंखों की तरफ नहीं आए। और एक कारण जो है ड्राइनेस का, ड्राई आइज़ का, इज़ यूज़ ऑफ स्क्रीन्स। मतलब आप डिजिटल स्क्रीन अगर ज़्यादा देख रहे हो, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट्स वगैरह में, अगर आपका यूसेज बहुत ज़्यादा है उसके वजह से भी ड्राइनेस होती है, बिकॉज आपका ब्लिंक रेट कम हो जाता है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हो और अगर आप उसको मिसयूज़ कर रहे हो, मतलब आप 6 to 8 आवर्स पहनना है, आप उसको 8 to 12 आवर्स पहन रहे हो या उससे ज़्यादा पहन रहे हो, तो उसके वजह से भी ड्राइनेस बढ़ जाती है। अभी हमने देखा है कि क्या चीज़ें कॉज करती है ड्राइनेस को, बट इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं जो ओवर द काउंटर भी आपको केमिस्ट में भी मिल जाएंगे या आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके यूसेज से आपका जो ड्राइनेस है वो कम हो जाता है। अगर आपको ड्राई आइज से बचना है तो आपको प्रिकॉशंस देने पड़ेंगे।
एसी के अंदर आपको कम बैठना है, स्मोक जहाँ होता है वहाँ आपको उससे बचना है, और आपको ह्यूमिडिफायर यूज़ करना है ताकि मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में रहे। अगर आपकी आइज़ फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या आपको तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि आपकी आइज़ बर्न ज़्यादा हो रही है या आपकी आँखों से आंसू ज़्यादा निकल रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और वो जो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस करेंगे उसके हिसाब से आपको वो लुब्रिकेटिंग या टीयर सब्स्टिट्यूट लिख के देंगे, वो आपको रेगुलरली यूज़ करना है ड्राई आइज़ के लिए।